बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन का मैथ्स है, जो न्यू बुक है। एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 पार्ट प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब पार्ट नंबर 7 है, जिसमें सॉल्व इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशन को सॉल्व करें, इनको रिड्यूस करना है। पहले किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, ये हायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी कि x पावर 4 है। तो हमने इसको लेट करके या डिवाइड करके हमने रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी है? यही क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ax पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पे x पावर 4 है, तो x पावर 4 को जो है ना लेट मैं इस तरह नहीं कर सकता। x पावर 4 भी है, x पावर 3 भी है, x माइनस x भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा x है। तो मैंने क्या करना है, x पावर 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि x पावर 4 है मैक्सिमम पावर, इसको मैंने x पावर 2 बनाना है। तो x पावर 2 बनाने के लिए इसको डिवाइड किस पे करना है? x पावर 2 पे ही डिवाइड करना है। तो ये x पावर 2 आ जाएगा, 2x पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 2 माइनस x पावर 3 डिवाइड बाई x पावर 2 माइनस 6x पावर 2 डिवाइड बाई x पावर 2 माइनस x डिवाइड बाई x पावर 2 प्लस 2 डिवाइड बाई x पावर 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई x पावर 2। डिवाइडिंग बोथ साइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड विद एक्स स्क्वायर से करना है। बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 2x पावर 2, x पावर 4 है, इसमें से 2 ये माइनस हो जाएंगे। अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो x पावर 2 बचेगा। अगर आप इनको काट दें इस तरह, ये x पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 2 डिवाइड बाई ये x पावर 4 को हम x पावर 2 डॉट x पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या है? x पावर 2। x पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x पावर 2। यानी कि आप 4 से 2 माइनस कर रहे हो तो पावर आपके पास 2 बचेगा, यानी कि किसके बचेगा? किसमें? पावर में, x पावर 2 में। माइनस x पावर 3 से x पावर 2 चलेगा, यानी कि 3 में से अगर हम 2 माइनस कर लें तो 1 बचेगा, जस्ट x ही बचेगा। -6 ये x पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 6 बचेगा। माइनस ये x, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो अब न्यूमिनेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में एक ही x बच जाएगा, एक x कैंसिल हो चुका है। प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 2 कैंसिल नहीं होता है, 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 2 ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल इज इक्वल टू 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0 ही आता है। अब क्या करना है? इनको अरेंज करना है। एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लिखना है, एक्स वालों को एक साथ लिखना है, कांस्टेंट को लास्ट में। ये एक्स स्क्वायर वाला फर्स्ट क्या है मेरे पास? 2x पावर 2, जो सेकंड एक्स स्क्वायर वाला है, प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 2 और माइनस एक्स है, -1 अपॉन एक्स है, -6 इज इक्वल टू 0 बच गया। अरेंज किया मैंने इनको। अब इन दो में जो क्या कॉमन है, जो कॉमन देखता हूँ, कॉमन क्या है? टू कॉमन है, x कॉमन नहीं, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया? x पावर 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच जाता है, डिवाइड में x पावर 2। माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस दोनों में, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स, माइनस इनका बाहर आ चुका है, -6 इज इक्वल टू 0। माइनस मस्ट कॉमन लेना, अगर दोनों में कोई नंबर कॉमन हो, सिंबल कॉमन हो, कुछ भी कॉमन हो, तो वो कॉमन लाजमी लेना है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? मैंने लेट करना है, लेट स्मॉलेस्ट को लेट करूंगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 अपॉन एक्स को मैंने लेट किया, 0 की रखा है। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, तो फिर मैंने क्या करना है? इसका स्क्वायर लेना है, इसी इक्वेशन को जो मैंने लेट किया है। x प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी 0 लेट नहीं करना आपने, इसको y लेट करना है या कोई और वेरिएबल का नाम देना है। तो अब क्या करना है? x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का भी होल स्क्वायर, यानी कि बोथ साइड क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर हमने बोथ साइड की है, टेकिंग स्क्वायर हमने बोथ साइड की है, क्या है? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर ले ली है। अब क्या करना? स्क्वायर को ओपन करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, या आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको 2 बार लिखा है, पावर 2 है तो मैंने 2 बार लिखा है, तो अगर आप इसको फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? y पावर 2।
अब इसको मल्टीप्लाई करें, हर टर्म को x मल्टीप्लाई होगा किस चीज से, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा और यही x इस 1/x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, x मल्टीप्लाई x, तो ये आ जाएगा x⁻2 प्लस x मल्टीप्लाई 1/x प्लस इसकी बारी है 1/x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किस चीज से, इस x से, प्लस 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो 1/x⁻2 इज इक्वल टू ये y⁻2, यानी कि पावर 2 हो जाएगा। 1/1 से मल्टीप्लाई होगा 1, x से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर क्या आ जाएगा 2। अब इसकी मैंने क्या करनी है, इसकी तरतीब ठीक करनी है, x से कटेगा, x भी x से कटेगा, तो क्या बचेगा मेरे पास x⁻2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/x⁻2 इज इक्वल टू क्या आता है y⁻2। अब बोथ साइड जो है ना अरेंज करना है इनको, x² प्लस 1/x² को एक साथ लिखना है, x² प्लस 1/x² प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू y⁻2। मुझे चाहिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू, इस 2 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस 2 को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y⁻2, ये हो जाएगा क्या -2। अब स्टूडेंट क्या करना है, वैल्यू ये सेकंड वैल्यू आ गई मेरे पास, अब पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है 1 है, इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू और x² प्लस 1/x² की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा इसको 2 इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, लेट नहीं करना, अब पुट करनी वैल्यू x² प्लस 1/x² की वैल्यू ये क्या है y² माइनस 2 इंटू इस टर्म की जगह में क्या पुट करूंगा, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की y² माइनस 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y² माइनस 2 माइनस इसको मैंने लेट की है, क्या लेट की है y लेट की है। आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको y लेट की है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, x प्लस 1/x की जगह पे y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आता है। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना 2 को y² के साथ, तो ये आ जाएगा 2y² माइनस 2 टू द स्टूडेंट 4 माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट 0 आ जाता है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अरेंज करना है इनको, 2y⁻2 माइनस y को पहले लिखूंगा माइनस 4 और माइनस 6 को बाद में इज इक्वल टू 0। अब 2y⁻2 माइनस y माइनस 4 और 6 क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आता है 0। अब ये 0 इज इक्वल टू आ गया, अब क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जी आ गया क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। यहाँ इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, 2y⁻2 माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट 0। अब ये 2 एंड 10 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 10 दा क्या आता है स्टूडेंट 20, इसके साथ साइन नेगेटिव है तो ये आ जाएगा -20 आ जाएगा स्टूडेंट, -20 आएगा। अब क्या करना है, मैंने -20 आ गया, यानी कि फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया -20 आ गया, -20 को पार्ट करना है, अगर फैक्टराइजेशन से करूंगा ब्रेक करूंगा दो पार्ट में, कौन से दो पार्ट में, इस y को दो पार्ट में, यानी कि 1y है, इसको दो पार्ट में, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो के 20 के फैक्टर हों, 20 के फैक्टर में जो 20 को डिवाइड करते हैं, कौन से वो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -20, प्लस माइनस करें तो -1, एक स्टूडेंट 5 है एक स्टूडेंट 4 है, ग्रेटर नंबर को हम माइनस भी लेते हैं और स्मॉलर नंबर को प्लस भी लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये माइनस सेकंड टर्म जो है माइनस में है, तो माइनस में अगर होगा तो हम ग्रेटर नंबर को माइनस लेंगे, अगर जहाँ प्लस में होगा तो ग्रेटर नंबर को किस मिलेंगे प्लस मिलेंगे। 5 4 द स्टूडेंट क्या आएगा -20 यही आएगा, अगर हम 5 प्लस 4 करें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -1। तो इस तरह ये ब्रेक होता है दो पार्ट में बाई फैक्टराइजेशन। 2y⁻2 स्टूडेंट मैं इसको लिखूंगा 4y प्लस वाला है उसको शुरू में लिखूंगा, बाद में लिखूँ कोई फर्क नहीं है, 4y स्टूडेंट -5y, अब 4y -5y करूंगा तो y ही आएगा, 4 और 5 के साथ y मस्ट लिखना है क्योंकि हम इस टर्म को ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट में। -10 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 आता है। तो अब इन दो टर्म में कॉमन लेना, इन दो टर्म में कॉमन लेना है,
इनमें सिर्फ 2 कॉमन है और y कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। तो इसमें 2 कैसे कॉमन आ सकता है, इसमें जो है चूंकि 2 का टेबल 4 तक जा सकता है तो 2 भी कॉमन है, y भी कॉमन है दोनों। जहाँ पे सिर्फ y रह गया, 2 बाहर आ गया और y भी एक बाहर आ गया, एक ही y रह गया, प्लस 2 का टेबल 4 तक पढ़ो, 2 2 द 4 आता है तो एक 2 रह गया, y तो इसका बाहर आ चुका है स्टूडेंट, y इसके पास एक ही है। इन दो में क्या कॉमन है स्टूडेंट, माइनस कॉमन है एंड 5 कॉमन है, चूंकि 5 का टेबल 10 तक जाता है, 5 माइनस एंड 5 तो ये आ जाएगा y प्लस 5 टू द 10 आता है। हमेशा ब्रैकेट वाले क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब स्टूडेंट देखिए बोथ टर्म में ये ब्रैकेट वाले सेम आए तो आंसर आपका ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। तो दोनों सेम है तो दोनों में ये y प्लस 2 स्टूडेंट कॉमन है, तो बच क्या गया 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब हर टर्म को, इस टर्म को लाता 0 के इक्वल रखना है, इस टर्म को लाता 0 के इक्वल रखना है। y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ जाता है -2, इस 2 को वहां शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सेकंड टर्म मेरे पास स्टूडेंट y 2y इज इक्वल टू 5, -5 है, 0 के इक्वल रखा है, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 5, y वहां दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब जब बोथ साइड 2 पे डिवाइड करें, 2 को कैंसिल करने के लिए 2 पे डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आता है 5/2 आता है। तो अब क्या करना है, मुझे y की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू चाहिए। मैंने y इज इक्वल टू, तो मेरे पास एक आ रहा है y इज इक्वल टू -2, मैंने y को लेट किया, क्या लेट किया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, y को मैंने ये लेट किया, इसकी वैल्यू क्या है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब मजीद इसको क्या करना है स्टूडेंट, फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले आके। अब डिवाइड में जो x इसको कैंसिल करना है, डिवाइड में x कैसे कैंसिल होगा, बोथ साइड जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा या एलसीएम लूंगा, x मल्टीप्लाई x कर रहा हूँ, हर टर्म के साथ मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू राइट साइड पे -2 के साथ भी x मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x पावर 2 प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -2x है, इधर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट +2x इज इक्वल टू 0। तरतीब ठीक करो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मजीद स्टूडेंट इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फार्मूला भी बन सकता है, आप फैक्टराइज करें तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट जो है ना x के साथ 1 है और लास्ट कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 आता है। अब 1 के फैक्टर में से वो कौन से दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आना चाहिए स्टूडेंट, क्या तो 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 2 आना चाहिए, तो 1 एंड 1 ही है, 1 1 एंड 1, 1 के इफेक्ट 1 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आता है और 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसको, इस टर्म को ब्रेक करें दो पार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, 2x है, 1x प्लस 1x की है, क्योंकि टर्म मेरे पास क्या आ रहे हैं इसके 1 1 इज इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट फार्मूले से भी ये हो सकता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्लोज कर सकते थे, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, इन दो में x कॉमन है, x प्लस 1 रह गया, प्लस इन दो में 1 कॉमन है, x प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। इन दो में स्टूडेंट क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो बच क्या गया x प्लस 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या है 0। तो देखो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों का एक ही आंसर आता है -1 तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 1 पावर 2 अगर लिखें, यानी कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन स्क्वायर रूट बोथ साइड करें कैंसिल हो जाएगा, आप लहदा भी 0 के इक्वल रख सकते हो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 आता है, तो x की वैल्यू क्या आती है -1, एक वैल्यू तो x की क्या आई है -1 है। सेकंड जो है, अब क्या सेकंड स्टूडेंट मेरे पास जो है वो y की वैल्यू 5/2 आई है, y की वैल्यू 5/2, y जब मैंने लेट किया वो y की वैल्यू आई 5/2, y को हम लेट किया स्टूडेंट x प्लस 1/x, इस y को हमने ये लेट किया x प्लस 1/, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 5/2। अब डिवाइड में जो x है और 2 है इसको कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 2 एंड x, हर टर्म को मल्टीप्लाइंग 2 एंड x with both side, 2x multiply x plus 2x multiply 1/x is equal to 2x multiply 5/2। अब स्टूडेंट देखो 2 multiply x तो ये आ जाएगा 2x पावर 2 प्लस x, स्टूडेंट x से कैंसिल हो जाएगा, 2 multiply 1 क्या आता है 2 इज इक्वल टू 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 multiply x ये क्या आता है 5x।
अब इनको इस नंबर को यहाँ इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करो तरतीब के साथ 2x² माइनस 5x प्लस 2 तरतीब के साथ मैंने लिख दिया स्टूडेंट 0 इक्वल टू 0 है। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें ना कि ये 2 है और ये 2 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब 4 के फैक्टर में से वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए। अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। ये होगा एक 1, एक होगा 4। दोनों को हमने किस में लेना है, नेगेटिव में ही लेना है, दोनों को नेगेटिव में लेना है क्योंकि ये नंबर मेरे पास प्लस का 4 है। दोनों को नेगेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस। जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस से मल्टी प्लस, 1 1 द 1 4 द 4। अब मैं इसका अगर इनको प्लस माइनस करूं -1 -4 ये आ जाएगा स्टूडेंट -5 ही आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। 2x², इसको ब्रेक कर रहे हैं हम इस टर्म में, दो फैक्टर में 2x² -1 करेंगे और एक -4x, यानी कि 2x² माइनस आप 4x लिखें माइनस आप x लिखें प्लस 2। अब क्या करना स्टूडेंट, कॉमन है इन दो में, कॉमन कि ये ब्रेक हो गया, 4x -x 5x ये आता है। 2 इसमें 2 एंड x कॉमन है दोनों में, 2x कॉमन, यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट x माइनस 2 का टेबल 4 तक पढ़े, 2 2 द 4 तो 2 रह गया, x इसका बाहर आ चुका है। इन दो में माइनस ही कॉमन है, 1 -1, सिर्फ माइनस कॉमन नहीं ले सकते, 1 भी कॉमन ले सकता है, तो 1 लाजमी लिखना है, x -2, ये साइन फिर चेंज होगा क्योंकि माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू 0 की इक्वल है। तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन है x -2 कॉमन है, x -2 और 2x -1 भी बच गया, इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। अब x -2 को 0 के इक्वल लैदा रखना है और 2x -1 को 0 के इक्वल लैदा रखना है। तो x की वैल्यू स्टूडेंट 2 आएगी, तो 2x की इज इक्वल टू 1, बोथ साइड 2 पे डिवाइड किया, स्टूडेंट x की वैल्यू 1/2, तीन वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू इसकी -1 है, -1 है, 2 है एंड 1/2, ये स्टूडेंट इसकी वैल्यू है, ये इसका आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक कोई 7 था। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज बिल्कुल सेम है स्टूडेंट। इसमें क्या है, पार्ट नंबर इसका 8 है, मैं इसको लिखता हूँ पार्ट नंबर 8 को, 12x⁴, थोड़े से लेंथी हैं, बाकी कोई इसमें इश्यू नहीं है। क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जो है ना टाइम पे मिलेगा। ये वीडियोस आपकी जो है ना, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जो यूट्यूब चैनल पे सेव होते जाएंगे। जिस टाइम भी आप सब्सक्रिप्शन वाली बटन की यूट्यूब के ऊपर ओके करोगे तो ये वीडियो आपको मिलेंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11x + 12 इज इक्वल टू, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर जो है ना आप पे डिपेंड है, आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें। 12x⁴ + 11x⁴ -146, ये क्वेश्चन +11 मैंने लिख दिया। अब देखो वही सेम जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, x⁴ है, इसको रिड्यूस करना x⁴ में लेके आने के लिए, यानी कि इस तरह ax² + bx + c इज इक्वल, क्वाड्रेटिक बनाना है इसको। तो डिवाइड, जहर x⁴ है तो हम x⁴ से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x⁴, हर नंबर को, ईच एलिमेंट को, आप इसको ईच टर्म को x⁴ से डिवाइड करना है। अब सेकंड स्टेप पे लिख के डिवाइड करें, मैंने फर्स्ट स्टेप पे ही डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई x⁴। तो स्टूडेंट ये जब डिवाइड हो जाएगा x⁴ पे, यानी कि 4 है, 4 से ये 2 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, x⁴ ही बचेगा, प्लस 11x⁴ है, 3 में से अगर 2 माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ x⁴ बचेगा। तो मैंने क्या लिखना है, x ही लिखना है, 11x माइनस ये तो स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, 146 आ जाएगा, प्लस 11 डिवाइड बाई, एक x इसका कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस 12 स्टूडेंट ऐसे ही आएगा x² इज इक्वल टू 0 है। अब इनको अरेंज करना है, x² वालों को एक साथ लिखना है और कांस्टेंट एंड x वालों को एक साथ लिखना है। तो 12x⁴ प्लस 12/x⁴ एक साथ लिखा है, प्लस 11x प्लस 11/x माइनस 146 को स्टूडेंट मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 है। थोड़ी सी इसकी जो है ना अरेंजमेंट और करनी है, इन दो में 12 कॉमन है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, 12 कॉमन है स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, x² + 1/x²
प्लस 11 कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1/x। 11 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे फिर 1 रह जाता है, 0 नहीं रहता है। x प्लस 1/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना स्टूडेंट, लेट इसको स्मॉलेस्ट को लेट करना है, ये स्मॉलेस्ट से ही हम निकालेंगे तो फिर वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। फर्स्ट है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम लेट किया, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर स्टूडेंट बोथ साइड, स्क्वायर है यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसको फार्मूले की मदद से आप ओपन कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। अमूमन स्टूडेंट को फार्मूले में मसला होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई नहीं, बहुत से स्टूडेंट को तो फार्मूले में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बहुत जो है ना, जो बिगनर है उनको ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई तो फिर थोड़ा सा इजी है, लेकिन होता दोनों मेथड से है, फार्मूले से भी हो सकता है, मल्टीप्लाई जैसे आपको इजी लगे, मुझे तो इस तरह इजी लगता है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। x मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x पावर 2 प्लस, अब इसी x को 1/x से मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई 1/x प्लस इस 1/x की बारी है, x से मल्टीप्लाई होगा 1/x मल्टीप्लाई x प्लस 1/x मल्टीप्लाई ये 1/स्टूडेंट x इज इक्वल टू, मेरे पास 0 नहीं है, y पावर 2 है, इसका स्क्वायर लिए तो क्या आ जाता है, y पावर 2। अब स्टूडेंट ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, x एंड x ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, x एंड x रेसिप्रोकल है, कैंसिल। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 आता है, x मल्टीप्लाई x x पावर 2, यहाँ पे रह गया, क्या रह गया 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एड हो रहा है इक्वल टू स्टूडेंट y पावर 2 है। मुझे जो वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 2 इज इक्वल टू y पावर 2 माइनस 2, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज। इक्वेशन नंबर जो 1 मेरे पास स्टूडेंट है वो 12x पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 प्लस 11x प्लस 1/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, क्या निकाली है, इसकी वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, y स्क्वायर माइनस 2 है, तो मैं 12 ये मल्टीप्लाई होगा किस चीज से, y स्क्वायर माइनस 2 से। स्टूडेंट 11x प्लस 1/x मैंने y लेट की है, इसकी वैल्यू क्या है, y है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, उसकी जगह पे y लिखूंगा, माइनस 146 है इज इक्वल टू क्या आता है, 0। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 12 को मल्टीप्लाई करना है y स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा 12y स्क्वायर, 12 को 2 के साथ करना है, माइनस 12 टू द 24 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है स्टूडेंट, 12y स्क्वायर वालों को, फिर y वाले टर्म को, फिर माइनस 24 माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करना है, इसको ऐड करना है, 12y पावर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन, अब इनको क्या करना है, फैक्टराइज या कम्प्लीटिव स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 6 प्लस 4 10, ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 2 ये 1 कैरी आ गया, 4 प्लस 2 6 1 7 स्टूडेंट ये 1 माइनस 170 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपको कुछ कॉमन है, कॉमन तो इनमें कोई है ही नहीं, ये बड़ी वैल्यूज है। अब 12 को मल्टीप्लाई करोगे 170 के साथ, ये बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर फैक्टराइजेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, जहाँ पे कोएफिशिएंट 12 है, तो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 12 है, कंपेयर कर रहे हैं हम। b की वैल्यू स्टूडेंट ये b है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ y नहीं लिखना, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है, इसको आप y लिख सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे आप y लिखते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट, c की वैल्यू क्या है, माइनस 170 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास ये है, y हम टर्म y जा रहा है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या है 2a। पुट करें स्टूडेंट वैल्यू, मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे माइनस b है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस b, माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 11 है, मैं 11 लिखूंगा, प्लस माइनस फार्मूले का 11 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4a मेरे पास 12 है और c 170 है, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट 12 है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा,
ये स्टूडेंट मेरे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी -11 प्लस -11 का स्क्वायर मेरे पास 121 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस है, ये भी क्या है स्टूडेंट माइनस है, ये क्या है -4 माइनस 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 क्या आ जाएगा प्लस। अब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 170, 4 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई 170, ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 8160 ऐड हो जाएगा 120 के साथ, इसके साथ 120 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड में क्या है 12 टू द 24 आ जाता है। y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो मेरे पास आ रहा है 8281 डिवाइड बाई 24। अब इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 8281, इसका स्टूडेंट स्क्वायर रूट जो आ रहा है मेरे पास वो -11 प्लस -91 आ रहा है, डिवाइड बाई क्या है 24, ये 91 आप देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक बार इसको प्लस से करना है, एक बार इसको माइनस से। y इज इक्वल टू -11 प्लस 91 डिवाइड बाई 24। अब इनको प्लस करने के बाद ये इससे 11 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 80 डिवाइड बाई 24, ये दोनों नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 1 द 1 2 2 द 4 2 40 द 80, मजीद 2 पे आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 द और 2 20 द क्या आएगा 40, मजीद 2 पे डिवाइड 2 3 द और 2 10 द। अब इससे आगे डिवाइड नहीं होते, तो y की एक वैल्यू आ गई मेरे पास स्टूडेंट 10/3, एक वैल्यू y की ये है। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू -11 प्लस, अब प्लस लिख लिया, प्लस वाली निकाल लिया, माइनस की 91 डिवाइड बाई 24, तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ये 11 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा डिवाइड बाई 24। अब जो दोनों इवन नंबर डिवाइड होते हैं, 2 12 द 2 5 द 10 2 1 द 1, ये मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है -51 डिवाइड बाई 12, तो y की दूसरी वैल्यू ये आ गई। आप जानते हैं कि y को हमने लेट किया, y इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया x प्लस 1/x, तो y की वैल्यू ये है, तो अब हमने y जो फाइंड किया वो 10/3, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे 10/3 इज इक्वल टू x प्लस 1/x। दूसरे पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, y को हमने लेट किया था, यानी कि y की वैल्यू क्या 10/3 है, y को हमने क्या लेट किया x प्लस 1/x, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 10/3 इज इक्वल टू 10/3। अब इसको मजीद फैक्टराइजेशन करना है स्टूडेंट, कैसे, पहले पिछले क्वेश्चन की तरह डिवाइड में जो x है और 3 इसको खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, किस चीज से 3x से, हर नंबर को, तो 3x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई 1/x इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाई 3x, 3 मल्टीप्लाई x स्टूडेंट आ जाएगा 3x पावर 2, x से कैंसिल, ये मेरे पास 3 बनता क्या आएगा 3 स्टूडेंट, 10 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई x 10x, इसको इस तरफ शिफ्ट करो, 10 3x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा प्लस 3 स्टूडेंट इज इक्वल टू 0 आता है। फैक्टराइज करो भाई, 3 3 का क्या आता है 9, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये मेरे पास स्टूडेंट क्या आता है 9। अब फैक्टराइज करना है, ऐसे वो कौन से एलिमेंट है, वो कौन से नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आना चाहिए, 9 के फैक्टर में से प्लस माइनस करें तो 10 आना चाहिए स्टूडेंट, ये 1 और मल्टीप्लाई 9 होता है, 1 मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर में 9 आएगा, और हम इनको अगर प्लस माइनस करें, दोनों को नेगेटिव ले लें, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये 10 भी होता है, -1 -9 तो ये -10 भी आता है, क्योंकि ये नंबर को ब्रेक कर रहे हैं हम दो पार्ट में। स्टूडेंट 3x पावर 2 मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे -x -9x प्लस 3, 8x -9x, जो 10x हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, बोथ में जो कॉमन है वो स्टूडेंट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया 3x माइनस, यहाँ पे क्या रह गया 1, इनके x बाहर आ चुका है, कॉमन आ चुका है, माइनस स्टूडेंट इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 जहाँ पे भी है 3 इस 9 के साथ मतलब भी है, यानी कि 3 का टेबल 9 तक जाता है, तो -3 कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया, 3 3 दा 9 आता है, तो क्या साथ में क्या लिखना है x, ये x भी है, और माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं हमने, कॉमन लिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो क्या बचेगा क्या यहाँ पे -1, दोनों ब्रैकेट वाले स्टूडेंट सेम आ गए। अब क्या करना है
दोनों में से कॉमन जो है वो 3x माइनस 1 कॉमन है। मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 3 ये बच के ये मैंने भी लिख दिए इज इक्वल टू 0 है। 3x स्टूडेंट माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की इक्वल है। 3x इज इक्वल टू 1 है। बोथ साइड 3 पे डिवाइड करना है। किस लिए, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। दूसरी x की दो वैल्यू जो है ना 1/3 एंड 3, x की दो वैल्यू ये आ गई। दो वैल्यू x की और आएंगी आई थिंक। जो क्वेश्चन नंबर जो हमने y की दूसरी वैल्यू फाइंड की है वो y इज इक्वल टू हमने जो फाइंड किए माइनस 51 डिवाइड बाई 12। y को तो हमने लेट किया था क्या, x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 51 डिवाइड बाई 12। स्टूडेंट डिवाइड में दो नंबर है डिनोमिनेटर में 12 एंड x है। बोथ साइड 12 और 12x से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। 12x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 12x मल्टीप्लाई बाई 1/x इज इक्वल टू 12x मल्टीप्लाई बाई माइनस 51 डिवाइड बाई 12। अब स्टूडेंट 12 मल्टीप्लाई x तो ये आ जाएगा 12x पावर 2, x से कैंसिल, 12 1 द प्लस 12, ये 12 से कैंसिल, माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 51x। इसको यहाँ शिफ्ट करो, 12x पावर 2 ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 51x प्लस 12 को लास्ट में लिखो, तरतीब के साथ लिख रहे हैं हम। अब फैक्टराइज करना स्टूडेंट, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 144। 144 के फैक्टर में से वो कौन से फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 144 आना चाहिए प्लस का, और अगर प्लस माइनस करें तो 51 आना चाहिए। स्टूडेंट या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें या आप जस्ट एक बार चेक करें फैक्टराइज करके कि क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ये भी एक मेथड है। ये 2 पे डिवाइड होता है स्टूडेंट, 2 7 द 14 2 स्टूडेंट 3 द 6 2 6 द 12। यहाँ पे 2 to the 4 ये वो 51 नहीं आ सकता। स्टूडेंट मजीद 2 पे डिवाइड करो, 2 1 द 2 और ये 1 बच गया, 2 8 द 16, क्या 2 2 द 4 4 2 द 8, ये प्लस इनको करेंगे 9। अब स्टूडेंट इस पे भी नहीं हुआ, इस पे भी नहीं हुआ, मजीद 2 पे करेंगे 2 9 द 18, नहीं ये कोई इस तरह नहीं हो रहा है, कि पेयर नहीं बन रहा, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी शुड हैव बिकम कंपेल टू यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना जो है ना लाजमी बन गया है, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करते हैं, कॉमन इसमें है ही नहीं। तो क्या है 12x पावर 2 प्लस 51x प्लस 12 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 है। तो कंपेयरिंग करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट a की वैल्यू यहाँ पे a है, a की वैल्यू 12 है, तो हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 12। b है, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, b इज इक्वल टू 51 और c की वैल्यू क्या है 12 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 51 प्लस माइनस 51 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, माइनस 4, a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू भी 12 है, डिवाइड बाई क्या स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाई 12, a की वैल्यू 12 है। x इज इक्वल टू माइनस 51 प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या करना है 51 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 51 के साथ, यानी कि 51 का स्क्वायर लेना है। 51 का स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 6 7 6 5 2 0 1, ये सॉरी डबल इसका स्क्वायर हो गया, 51 का जस्ट एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर इसका ये आता है 2601 माइनस ये 12 द 144 आएगा, 144 मल्टीप्लाई किस चीज से होगा 4 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 6 7, ये आ गया। अब प्लस माइनस हो जाएंगे, 2601 माइनस 576, ये स्टूडेंट मेरे पास डिवाइड में जो है 24 है, और ये मेरे पास जो आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 51 प्लस माइनस 206, जो हमने माइनस किया इसका स्क्वायर रूट भी है, ये आ रहा है 25 आई थिंक 50 इसका स्क्वायर रूट आएगा, डिवाइड बाई 24, आई थिंक 50 ही इसका स्क्वायर रूट आएगा। इसको 50 क्या करते हैं 45 इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, क्या आ रहा है 45, दोबारा इसको ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, 25, तो ये आ रहा है 45 इसका स्क्वायर रूट आ रहा है। x इज इक्वल टू माइनस 51 प्लस माइनस 45 डिवाइड बाई 4, बिल्कुल पहले की तरह है,
आपने एक बार माइनस से करना है, एक बार प्लस से करना है। तो x इज इक्वल टू -51 प्लस 45 डिवाइड बाई 24। प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा 6 -6 डिवाइड बाई 24। 6 1 द 1, 6 4 द 24, तो -1/4 एक वैल्यू मेरे पास आ गई। दूसरी वैल्यू करने के लिए स्टूडेंट मुझे क्या करना है, माइनस करना है। x इज इक्वल टू -51 -45, ये दोनों माइनस के हैं, डिवाइड बाई 24 है। ये x इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 516,459 -96 आएगा डिवाइड बाई 24। 24 और 4 द स्टूडेंट 96 आता है, तो x की दूसरी वैल्यू -4 आ गई। टोटल x की 4 वैल्यू है। एक वैल्यू क्या है, -4 है, दूसरी वैल्यू क्या है, -1/4 है, और दो वैल्यूज जो हमने फाइंड किए 1/3 एंड 3, ये इसका जो है स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट है। इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसके क्वेश्चन हो गए आई थिंक 7 कि 8 क्वेश्चन हो गए। इसका 9वां पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर जो इसका 9 है वो है 2 पावर 2x। सॉरी, पार्ट नंबर 9 हम ये नहीं है, पार्ट नंबर 9 दूसरी है। पार्ट नंबर 9 स्टूडेंट इसका है 4 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 माइनस x माइनस 1/x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, बिल्कुल लेट ही करना है। किसको, स्मॉलेस्ट नंबर को लेट करना है। एज यू नो दैट हमारे पास x माइनस 1/x x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। हम इसको लेट करेंगे तो ये आ सकता है, अगर ये लेट करें तो ये टर्म नहीं आ सकता। तो लेट x माइनस 1/x, पहले की तरफ y, ये वन पार्ट है। तो स्टूडेंट क्या करना है, x माइनस 1/x का स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू y का भी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड आप मेंशन करो। तो इसको या तो फॉर्मूले से ओपन करो या 2 बार मल्टीप्लाई करो। मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। x माइनस 1/x x माइनस 1/x इज इक्वल टू y का स्क्वायर लें तो y पावर 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो x को x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले x से मल्टीप्लाई होगा, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, x पावर 2 आ जाएगा। दूसरा जहाँ साइन नेगेटिव है मैं नेगेटिव लिखूंगा, x मल्टीप्लाई 1/x। अब इस 1/x की बारी है, साइन इसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दिए, 1/x लिखा है जी, और मल्टीप्लाई किस चीज से हो रहा है, फर्स्ट x से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो स्टूडेंट माइनस है, ये साइन भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1/x मल्टीप्लाई 1/, ये 1/x इस 1/x से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको 1/x स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो स्टूडेंट अब ये x से कैंसिल, ये x से कैंसिल, तरतीब के साथ लिखें, x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आता है, डिवाइड में x मल्टीप्लाई x पावर 2। ये स्टूडेंट -1 है और ये भी -1 है, इज इक्वल टू y पावर 2। मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इस -1 ये y स्क्वायर, ये -1 -2 हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। दोनों वैल्यू आ गए, पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये है, मैं इसको लिखता हूँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 है। 4 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू ये है y स्क्वायर प्लस 2 माइनस x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड लेट किया, इसको y लेट की, तो y लिखूंगा -11 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 4 को y के साथ तो क्या आएगा, 4y पावर 2 प्लस 4 2 का क्या आएगा स्टूडेंट 8 माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर और ब्रैकेट वाले दोनों नंबर से हो रहा है, इससे आगे किसी नंबर से नहीं होगा। तो तरतीब ठीक करें, 4y स्क्वायर माइनस y को शुरू में 8 माइनस 11 प्लस 8 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आप इसको प्लस माइनस करें स्टूडेंट, 4y स्क्वायर माइनस y, ये बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -12, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। -12 के फैक्टर में से वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें -12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। तो इसके फैक्टर स्टूडेंट 4 है, -4 ले लेंगे और प्लस का 3 ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और -4 अगर प्लस का 3 को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट क्या आता है, -12 आता है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए मैंने ग्रेटर नंबर को, बड़े नंबर
के साथ माइनस का साइन लिखा है और छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन लिखा है। अगर जहाँ पे क्या हो, अगर जहाँ पे प्लस का साइन हो तो मैं बड़े नंबर को क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा, छोटे को माइनस। और दोनों अगर प्लस हो दोनों को प्लस में लिखूंगा। तो अब इसको ब्रेक किए, 4y पावर 2 माइनस 4y प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 है। अब क्या है, कॉमन क्या लेना है, इन दो में क्या कॉमन है, देखो 4 भी है यहाँ भी 4 है तो 4 तो कॉमन है, वाई स्क्वायर है यहाँ एक y है तो एक y भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट y और -1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है प्लस का 3 तो y यहाँ पे क्या रहेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ब्रैकेट वाले सेम है, कॉमन है, y -1 क्या रह गया 4y प्लस 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 है। तो y -1 अलहदा 0 के इक्वल और 4y प्लस 3 अलहदा 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 आता है और 4y इज इक्वल टू -3 आता है। बोथ साइड 4 पे डिवाइड करें, मुझे 4y नहीं चाहिए, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आती है -3/4। तो y को स्टूडेंट मैंने लेट किया था, y इज इक्वल टू पहली वैल्यू जो है वो 1 है, y को स्टूडेंट मैंने लेट किया था, ये क्या लेट किया, ये x - 1/x, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा x - 1/x इज इक्वल टू 1। अब मैं मजीद x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा यहाँ से। अब देखो डिवाइड में x है, x को मुझे कैंसिल करना है तो बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करूंगा, हर नंबर से x मल्टीप्लाई x -1/x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x। x मल्टीप्लाई x स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x पावर 2 आ जाएगा, माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर, इस x को यहाँ शिफ्ट करो, ये हो जाएगा -x -1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट को फैक्टराइज, क्या ये फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती तो हमने क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे कोएफिशिएंट इसका क्या है, a का कोएफिशिएंट 1 है और b का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब माइनस का साइन है और कोएफिशिएंट इस तरह 1 होता है और c की वैल्यू जो है वो क्या है -1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, माइनस, ये भी -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4ac, a 1 है और c की वैल्यू क्या है -1 है स्टूडेंट, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 1। x की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी माइनस क्या +1 प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 आता है, माइनस प्लस 4 1 दा 4 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू स्टूडेंट 1 प्लस -4 प्लस 1 5 का स्क्वायर रूट है डिवाइड बाई 2। ये प्राइम नंबर है, इसकी वैल्यू जो है ना स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, तो ये इसका एक आंसर है। दूसरी जो है ना हमने क्या लेट किया, y इज इक्वल टू -3/4 आ रहा है, y को हम लेट किया x -1/x इज इक्वल टू -3/4। तो रिड्यूस करना, डिवाइड में 3 है, डिवाइड में 4 है और x है, तो 4 और x बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, 4x मल्टीप्लाई x माइनस 4x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू -3/4 मल्टीप्लाई 4x। अब स्टूडेंट के 4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 4x स्क्वायर, x से कैंसिल हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू -3x। इसको यहाँ पे ले आओ, 4x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कैसे करोगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा। और कौन से दो नंबर है 16 के फैक्टर में से, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो फिर क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला काम आएगा ही। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या कहता है, वो हर क्वेश्चन का इलाज है। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे a है कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 4 है, तो a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू स्टूडेंट b है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 3 है, b की वैल्यू क्या है 3 है, c की वैल्यू स्टूडेंट क्या है यहाँ -4 है, यानी कि c की वैल्यू ये है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू -b -3b है प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू स्टूडेंट 4 है और c की वैल्यू -4 है डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 प्लस -3 का स्क्वायर तो 9 आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस 4 4 द 16 4 द क्या आ जाएगा स्टूडेंट 64 डिवाइड बाई 4 2 द क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये 9 64 में 9 ऐड हो जाएंगे तो ये 73 एक प्राइम नंबर है, इसका किसी नंबर का टेबल इस पर नहीं गया था। तो एक वैल्यू स्टूडेंट जी आ गई x की और दूसरी वैल्यू जो हमने की है 1
1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये इसके दो आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 9 की है हमने, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी भी हैं। 2 पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये है 2 पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। क्या करना है हमने, अप्लाई एक ही मेथड करना है। कौन सा मेथड है भाई, लेट रिड्यूस करना है। लेट किसको लेट करेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट किया 2 पावर x है, इसको लेट किया मैंने y। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड इज इक्वल टू y का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट 2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 नहीं आएगा। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करें तो भी यही आएगा। आपको समझाने के लिए 2 पावर x मतलब इसका पावर 2 है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 2 बार लिखा है, तो 2 पावर 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, x प्लस x कितना x आ जाएगा 2x। तो अगर आप डायरेक्ट लिखोगे फार्मूले में यानी कि 2 मल्टीप्लाई x तो ये 2x आ जाएगा इज इक्वल टू y पावर 2। अब स्टूडेंट इसको लिखो 2 पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने क्या लेट किया, 2 पावर 2x की वैल्यू क्या है y पावर 2, इसकी जगह पे क्या लेट पुट करूंगा y पावर 2 माइनस 34, 2x की जगह पे मैंने पुट करना है y, इसकी वैल्यू क्या लेट की है मैंने y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब 64 के फैक्टर में से वो कौन से दो फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करें, तो 64 इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखें। तो 64 के फैक्टर में से वो कौन से दो हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 64 आ जाए प्लस माइनस करें 32 आ जाए, तो मैं इसको 2 पे फैक्टराइज करूंगा, 2 3 द 6 2 2 द 4, यही है 32 एंड 2। तो इनको अगर दोनों को नेगेटिव में लिखना है, क्योंकि अगर ये टर्म पॉजिटिव हो ये टर्म नेगेटिव हो, अगर फैक्टर बन रहे हो तो दोनों टर्म को नेगेटिव में लिखना है। y पावर 2 माइनस 2x माइनस 32y प्लस 64। अब देखो 34 ब्रेक हुआ है दो पार्ट में, 2y और माइनस 32y, इन दो में कॉमन क्या है, y कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रह गया y माइनस 2, माइनस 32 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है 32 भी कॉमन, क्योंकि 32 का टेबल 34 तक जाता है इज इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट क्या करना है, y रह गया, इसको देखना है, यहाँ पे क्या रहता है माइनस 2, तो हम भी यहाँ पे माइनस 2 ही रहेगा क्योंकि 32 टू द 64 आएगा। दोनों में स्टूडेंट y माइनस 2 कॉमन है, क्या रह गया y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 स्टूडेंट इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आता है 2, और y माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू प्लस 32। इनके साइन उधर जाके चेंज हो जाएंगे। अब हमने y को तो लेट किया, y की तो दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, कौन सी वैल्यू है y इज इक्वल टू 2। अब y को हमने क्या लेट किया, ये लेट किया 2 पावर x, तो इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा 2 पावर x, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू स्टूडेंट 2 है, इज इक्वल टू 2 है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब 2 पावर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट 2 पावर 1 है, तो बेस बेस से कैंसिल x इज इक्वल टू क्या आता है 1। सेकंड वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 32 है, तो y को हमने 2x लेट किया इज इक्वल टू 32। अब 32 है, यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ बेस 2 है, ये बेस 32 है, तो हमने इस बेस को 32 को 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए इसको फैक्टराइज करना है स्टूडेंट, तो 2 1 द 1, 2 6 द 12, 2 8 द 2 4 द 2 2 द और 2 1 द, कितना 1 2 3 4 5 5 2 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बार आप करोगे तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 या डायरेक्ट लिखोगे तो भी ठीक है। तो बेस बेस से कैंसर, पावर इज इक्वल टू पावर की इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू 5, तो x की स्टूडेंट दो वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू क्या है 5, ये इसका आंसर है।